हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। मॉडल्स कंप्लीट करने के बाद आज हम करेंगे मॉडल्स पे एमसीक्यूज़। ठीक है, तो अगर आपने ये एक्सरसाइज ढंग से पढ़ रखी है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, पहले वहाँ बड़े बेहतरीन ढंग से समझा रखे वो समझिए, फिर इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और अगर आप इसका आंसर देना चाहते हो तो वीडियो को पहले रोकिए, फिर अपना आंसर नोट करिए और फिर इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर ड्रेस सूट्स हर स्टाइल। ड्रेस हैं वो उसके स्टाइल को सूट करती हैं। शी डैश डेफिनेटली लाइक इट, इसका मतलब वो उसे निश्चित तौर पे पसंद आएगी। कैन, कुड, विल और मे। ठीक है, मे संभावना पॉसिबिलिटी को शो करता है। कुड पास्ट में एबिलिटी कैपेसिटी को शो करता है। कैन एबिलिटी कैपेसिटी को शो करता है, रिक्वेस्ट को भी करता है। ठीक है, लेकिन विल शो करता है यहाँ पे डिटर्मिनेशन को। ठीक है, और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो इसको डेफिनेटली लाइक इट, तो यहाँ पे विल ऑप्शन करेक्ट। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो गया विल, सी। ठीक है, शी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सेकंड देखिए, व्हेन जुएन वॉज टू ही डैश ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल। जब वॉज टू, इसका मतलब ये पास्ट में, जुएन 2 का था मतलब 2 साल का था, इसका मतलब पास्ट में, तो कैन यहाँ से हट गया, शुड यहाँ हट गया। अब देखिए, माइट और कुड यहाँ पे कैपेसिटी को एबिलिटी को शो कर रहा है। पास्ट में कोई एबिलिटी होते हैं उसके लिए हम कुड यूज़ करते हैं, तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, शी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। हॉलीडेज़ की छुट्टियों में उसको ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना चाहिए। डेयर टू, डेयर टू का कोई सेंस नहीं है। कैन पॉसिबिलिटी एबिलिटी जा सकती है नहीं सकती है, ये कैन नहीं। माइट जब रिमोट पॉसिबिलिटी हो, लेकिन यहाँ पे अपना सबसे बेटर ऑप्शन है ऑट टू, और ऑट टू यहाँ पे शुड भी यूज़ कर सकते हैं। ऑट टू और शुड का लगभग सेम मीनिंग होता है। नेक्स्ट देखिए, डैश आई टॉक टू द मैनेजर। अब मैनेजर से बात करना हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है पीछे, मैनेजर से बात करनी है। तो देखिए, माइट आता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, हालांकि रिक्वेस्ट के लिए भी आता है, कुड भी आता है, मे भी आता है, ये तीनों आते हैं। शैल तो यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको चुनना है। तो हमें पता है जब भी फॉर्मल यानी ऑफिशियल जब भी कोई चीज़ मांगी जाए तो उसके लिए हमेशा मे यूज़ करते हैं। ठीक है, मे आई टॉक टू द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग पीक आवर्स, पीक आवर्स के दौरान इट डैश टेक मोर देन 2 आवर्स। इसमें 2 से ज़्यादा घंटे लग जाते हैं। जब पीक आवर्स मतलब ज़्यादा बिजी होते हैं लोग, काम वगैरह ज़्यादा चलता है, तो देखिए, तो 2 घंटे ज़्यादा लग सकते हैं, या शुड लगते हैं, या फिर शी। शी यहाँ पे, शी पे ऑप्शन जो शैल है ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि यहाँ पे डिटर्मिनेशन है, मतलब लगते ही लगते हैं। और विल आपको चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन। तो शुड आता है मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। ठीक है, विल यहाँ नहीं आएगा, अपना ऑप्शन शैल, शी ऑप्शन करेक्ट, शैल। ठीक है, लगते हैं बस लगेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा काम होगा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लगना निश्चित है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स्थ है, हाउ डैश शी डू दैट टू अस। वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। यहाँ दैट से पता चला पास्ट में है। ठीक है, अगर पास्ट में होता है तो देखिए मस्ट गया और शैल गया, दोनों गए। अब वुड और कुड में से चुनना है। कुड किसके लिए आता है, कुड आता है इनफॉर्मल के लिए, और वुड आता है फॉर्मल के लिए। तो यहाँ पे शी, क्योंकि सेंटेंस का सेंस यही कह रहा है कि वो जो कोई जान पहचान के रही होगी, तो यहाँ पे कुड अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ़ आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंस, यदि मुझे उचित मार्गदर्शन मिला होता। ठीक है ना, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस है, आई डैश पास द एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, तो मैं एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेता। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सेंस हो रहा है कि पास्ट में, सेंटेंस पास्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो शैल ऑप्शन यहाँ से हट गया। ठीक है, कैनॉट हट गया। अब माइट और कुड में से चुनना है। अब ये कह रहे हैं कि उनको मिला होता तो पास होके होते हैं, मतलब माइट यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, माइट, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। एट्थ देखिए, द ऑडियंस डैश शटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज्ड।
जब दरवाजे बंद हो गए तो ऑडियंस अंदर बैठ गई। अब बताइए दरवाजे बंद होने के बाद डेफिनेटली ऑडियंस बैठेगी ना। तो कैन पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, माइट रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं, शैल नहीं, मस्ट। मस्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे मस्ट आएगा। वी डैश ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। तो कैन एबिलिटी कैपेसिटी और पॉलिटिक नहीं, इसमें नहीं। विल का कोई सेंस नहीं है। कुड कर सकते थे, नहीं, पास्ट में है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे लिए शुड। जब भी मोरल ऑब्लिगेशन की बात होगी, नैतिकता की बात आएगी, तो शुड यूज़ करना है, और लिस्ट के बाद भी शुड यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डैश वी सेव मनी फॉर द पार्टी, हमें पार्टी के लिए पैसे बचाने चाहिए, क्योंकि पार्टी करनी तो पैसे होने चाहिए। तो वुड, नीड, डेयर, शुड, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए नीड यानी आवश्यकता, नीड वी तो सेंस ही नहीं बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डेयर वी, डेयर भी नहीं, तो ये दोनों तो इसमें आएंगे नहीं। वुड और शुड में से देखिए, हमें पार्टी के लिए पैसे बचाने चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन है शुड। ठीक है, अपना मॉरल ड्यूटी भी होगी एक तरीके से, क्योंकि पैसे होंगे तभी तो पार्टी कर पाएंगे ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ऑल स्टूडेंट्स डैश ओबे द स्कूल रेगुलेशंस, स्कूल के जितने भी नियम हैं सभी विद्यार्थियों को पालन करने चाहिए। ऑप्शन है कुड, मस्ट, आर एबल टू, विल। तो आर एबल टू यहाँ नहीं है, और ऑल स्टूडेंट्स विल भी नहीं भरना है। अब कुड और मस्ट में देखिए मस्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, स्कूल के रेगुलेशन तो रूल तो फॉलो करने ही हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, यू डैश विजिट दैम जस्ट लाइक अ फ़ोन कॉल, कहने का मतलब आप वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक फ़ोन कॉल कर दीजिए। तो नॉट वाले ऑप्शन चुनने पड़ेंगे हमें, शैल नॉट नहीं, यहाँ पे नीड नॉट, आवश्यकता नहीं है उसके लिए, नीड नॉट बेटर ऑप्शन। फिर देखिए, ऑल मेंबर्स डैश अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस, नोटिस के अनुसार सभी मेंबर्स को मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी। तो इसमें मस्ट नहीं है, वरना अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या होता, मस्ट होता, मस्ट नहीं है। तो कैन कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते नहीं, रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं, वुड नहीं, यहाँ पे शुड, उनकी मोरल ड्यूटी है कि वो अटेंड करे, क्योंकि उनको नोटिस मिला है, उस फॉर्म में वो काम करते हैं जहाँ भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देयर डैश बी अ फेमस शॉप हियर, यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध शॉप। ठीक है, अब ऑप्शन चुनना है, होती थी है कि नहीं। ठीक है, यूज टू, शुड, वुड और ऑट टू। तो अपना ऑप्शन यहाँ पे पुरानी दुकान, फेमस दुकान यहाँ पे हुआ करती थी। अब शुड चाहिए, चाहिए नहीं। ठीक है, वुड भी नहीं, ऑट टू इज करेक्ट, सॉरी कौन सा ऑप्शन, ही यूज टू इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, देयर हैज़ बीन अ लैंडस्लाइड, यू डैश बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग देयर, वहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है, मतलब वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो रही है। ठीक है, तो यू डैश बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग हियर, तो जब आप यहाँ पे गाड़ी चलाओ तो आपको केयरफुल, ध्यान, सावधान रहना चाहिए। कैन सावधान रह सकते हो, कुड पास्ट में, वुड नहीं, तो एक मस्ट, मतलब आपको यहाँ सावधान रहना ही रहना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, आई डैश हैव वॉन द टूर्नामेंट, अब नीड टू, विल, कुड, डेयर टू। अब वन यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई, उससे पता लग गया कि हैव और थर्ड फॉर्म आया है। ठीक है, हैव थर्ड फॉर्म, तो टूर्नामेंट, इसके लिए डेयर टू या फिर विल या फिर नीड टू या कुड, तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन है सबसे कुड। कुड, आई कुड हैव वॉन द टूर्नामेंट। नेक्स्ट देखिए, यू डैश स्पीक इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बात करनी होती है क्या, नहीं, आप वहाँ पे नहीं बोल सकते। तो डेयर नॉट, कुड नॉट, नीड नॉट सब नहीं होंगे, और होगा क्या, मस्ट नॉट, मतलब वहाँ पे बाध्यता, कंपल्सन है, ड्यूटी आपकी, वहाँ पे आपको बात नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। नेक्स्ट देखिए 18 क्वेश्चन नंबर, वी डैश डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर द ऑफिसर अफर्म्ड, ऑफिसर ने कहा कि हमें इस मामले की तह तक जाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा देखिए, नीड टू, वुड, विल और डेयर टू। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया वुड, मतलब वी वुड डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर,
हमें इस मामले की लुक इनटू मतलब देखभाल या देखना चाहिए इस मामले में क्या है, डेफिनेटली निश्चित तौर पे। तो अपना ऑप्शन करेक्ट हो गया, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन इसमें वुड नहीं विल करेक्ट होगा। ठीक है, वी विल, विल क्या शो करता है, डिटर्मिनेशन को शो करता है, दृढ़ निश्चय को शो करता है। ठीक है, तो 18 में क्या हो गया, विल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन लेके आएंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है, इट्स टाइम वी डैश लीव। ये सही, ये समय है जब हमें लीव करना चाहिए, जाना चाहिए। तो कौन सा होगा यहाँ पे सही ऑप्शन, माइट, शुड, माइट हैव, कुड हैव। तो देखिए कुड हैव और माइट हैव नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, माइट हैव और हैव कुड हैव के बाद। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होंगे। अब इट्स टाइम, ये समय हो गया कि हमें रिमोट पॉसिबिलिटी जाने की, नहीं, वी शुड, हमें अब हमारा कर्तव्य है कि निकलो अब यहाँ से, मतलब समय हो गया। वी आर डैश वेट इन द लॉबी अंटिल द रिसेप्शनिस्ट कॉल्स अगेन। हमें जब तक लॉबी में खड़े रहना चाहिए जब तक कि रिसेप्शनिस्ट हमको नहीं बुलाती है। तो ऑप्शन चुनिएगा, सपोज टू, वी आर सपोज टू वेट, या यूज टू, यूज टू तो आदि होना होता है, नहीं, ऑब्लाइज टू या एबल टू, तो इनका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन अपना सपोज टू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, प्रैक्टिस करिए जमा के। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।